द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की कल्पना करें। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास की दिशा बदल देगा। लेकिन पहला तीर छोड़े जाने से पहले, सेनाओं के पंक्तिबद्ध होने से पहले, एक ऐसा क्षण आता है, एक निर्णायक क्षण, जब अपने समय के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन और दुर्योधन एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो पूरे युद्ध का भाग्य तय करेगी। अपनी तैयारियों के बीच दोनों एक ही व्यक्ति कृष्ण के पास जाते हैं, दोनों ही अपने अपने गठबंधन की तलाश में। लेकिन क्या होता है जब सबसे महान योद्धा और सबसे चालाक राजकुमार एक ही दिव्य व्यक्ति के आमने सामने आते हैं? दोनों ही अलग अलग तरह का सहयोग मांगते हैं। पांडवों के वनवास के अंत में यह बात स्पष्ट होती जा रही थी कि कर्ण के उकसावे में दुर्योधन युद्ध चाहता था, इससे कम कुछ नहीं। दोनों पक्षों ने आसन्न युद्ध के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने हेतु अन्य राज्यों के साथ गठबंधन की कोशिश शुरू कर दी। कौरवों और पांडवों के बीच प्रारंभिक दौर की वार्ता शुरू करने के बाद कृष्ण द्वारका लौट आए। यादवों का समर्थन प्राप्त करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारका की ओर चल पड़े। दुर्योधन अर्जुन से पहले कृष्ण के कक्ष में पहुंच गया, लेकिन कृष्ण सो रहे थे, इसलिए दुर्योधन कृष्ण के सिरहाने बिस्तर के पास प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन अंदर आया, दुर्योधन को देखा और चुपचाप कृष्ण के पैरों के पास प्रतीक्षा करने लगा। कृष्ण उठे और देखा कि अर्जुन उनके सामने बैठा है। तभी उनकी नजर दुर्योधन पर पड़ी। कृष्ण को उनके आने का कारण पता था। उन्होंने दो विकल्प सुझाए, एक ओर उनकी विशाल नारायणी सेना और दूसरी ओर वे स्वयं। मैं न तो लड़ूंगा और न ही युद्ध में कोई हथियार उठाऊंगा, उन्होंने कहा। अब आप अपनी पसंद का विकल्प चुनिए। क्योंकि अर्जुन दुर्योधन से छोटा था और कृष्ण ने उसे सबसे पहले देखा था, इसलिए उसने अर्जुन से अपनी पसंद चुनने के लिए कहा। अर्जुन ने कृष्ण को चुना। दुर्योधन को कृष्ण के बिना सेना मिल गई। दुर्योधन प्रसन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि एक अक्षौहिणी सेना बनाम एक व्यक्ति, यह तो बहुत बड़ी बात है, और वे संतुष्ट होकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। दुर्योधन के चले जाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से सेना के स्थान पर उसे चुनने का कारण पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि मुझ में अपने शत्रुओं से लड़ने की क्षमता है, लेकिन कृष्ण, आपकी श्रेष्ठता इस संसार में अद्वितीय है। जहां भी तुम जाते हो, महिमा तुम्हारे पीछे आती है। मैं भी महिमा का साधक हूं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे चुनें। मेरी लंबे समय से इच्छा थी कि मैं अपने जीवन और रथ की बागडोर आपको सौंप दूं। कृपया इस युद्ध में मेरे सारथी बने और मेरी इच्छा पूरी करें। अर्जुन से अनुरोध किया। कृष्ण ने सहमति व्यक्त की। यह वह क्षण है जब कृष्ण के दिव्य निर्णय ने न केवल कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को बदल दिया, बल्कि अर्जुन, दुर्योधन और पूरे विश्व के भाग्य को भी आकार दिया। कृष्ण द्वारा अर्जुन के साथ खड़े होकर उसे अपनी सेना के स्थान पर मार्गदर्शन देने का निर्णय एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कभी-कभी जीत केवल संख्या के बारे में नहीं होती है, बल्कि ज्ञान, विश्वास और सही गठबंधन के बारे में होती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कृष्ण का निर्णय एक अच्छी रणनीति थी, या इसने अप्रत्याशित तरीके से भाग्य की दिशा बदल दी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। यदि आपको महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक में यह गहन जानकारी पसंद आई है, तो लाइक बटन दबाना न भूलें और इस प्राचीन महाकाव्य की अधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमेशा की तरह और अधिक आश्चर्यजनक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें, जहां हम महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के कालातीत ज्ञान का पता लगाएंगे।